हेलो, कैसे हो आप सभी। मैं आकाश स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे चैनल ब्रिलियंट नर्सिंग कैरियर इंस्टीट्यूट में। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं क्लासिफिकेशन ऑफ WBCs। ये बेसिकली हमारा इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है, तो इम्यून सिस्टम को समझा दिया है मैंने प्रीवियस लेक्चर में, और आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ WBCs। ठीक है, उसमें सबसे पहले हम देखते हैं क्या देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ WBCs में। ये हमारा मेनली 2 टाइप्स का रहता है। कितने टाइप का रहता है? 2 टाइप्स का रहता है। जो सबसे पहले हमारा जो रहता है वो रहता है WBCs का देखें तो ए ग्रेन्युलोसाइट। क्या रहता है? ए ग्रेन्युलोसाइट। दूसरा हमारा रहता है ग्रेन्युलोसाइट। कौन सा रहता है? ग्रेन्युलोसाइट। अब ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट क्या है? इसका मीन्स क्या है? इसका मीन्स ये है, जब हम इन सेल को देखते हैं कलर करके, इनकी स्टैनिंग करते हैं, तब इन्हें देखते हैं तो हल्के हल्के जिसमें ग्रेन्यूल्स दिखाई देते हैं, छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं, उन्हें बोलते हैं ग्रेन्युलोसाइट। और जिनमें नहीं दिखाई देते उन्हें हम क्या बोलते हैं? ए ग्रेन्युलोसाइट। ठीक है, ये हम इसके अंदर भी फर्दर डिवीजन है और इसके अंदर भी फर्दर डिवीजन। जब मैं इसकी बात करता हूँ इसकी, तो इसमें बेटा हमारी 3 सेल आती हैं। कौन कौन सी सेल आती हैं? 3 सेल आती हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है हमारा बेसोफिल। ठीक है, फिर आता है हमारा यूसिनोफिल। ठीक है, और तीसरा हमारा आता है जो कि सबसे खतरनाक सेल होती है, जिसे बोलते हैं न्यूट्रोफिल। ठीक है, ये खतरनाक क्यों होती हैं? क्योंकि हमारे हमारे बॉडी में जब भी कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करेगा तो उसके अगेंस्ट सबसे पहले फाइट करने वाली कौन सी होती है? न्यूट्रोफिल। फिर सेकंड नंबर पर जो हमारी आती है वो इसके अंदर आती है। कौन सी होती है वो अपन देखते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमारी 2 सेल होती हैं। कितनी सेल होती हैं? 2 सेल होती हैं। एक होती है मोनोसाइट, ठीक है, दूसरी होती है लिम्फोसाइट। कौन सी रहती है? लिम्फोसाइट। मोनोसाइट के अंदर देखेंगे तो फर्दर इसका 2 डिवीज़न और हैं। ठीक है, सबसे पहले इसके अंदर जो सेल आती है वो आती है हमारी मैक्रोफेज। मैक्रोफेज। फिर सेकंड नंबर की जो सेल आती है वो हमारी इसके अंदर सेल आती है, वो आती है डेंड्रोइटिक सेल। टिक सेल। ठीक है, ये 2 सेल हमारी किसके अंदर आती हैं? मोनोसाइट के अंदर आती है। जब मैं इसकी बात करता हूँ लिम्फोसाइट की, तो इसके अंदर 2 सेल आती हैं। ठीक है, कौन कौन सी आती हैं? सबसे पहले आती है बी लिम्फोसाइट। ठीक है, और इसके बी लिम्फोसाइट के बाद आती है टी लिम्फोसाइट। ठीक है, ये दोनों ही हमारी हेल्प करती है किसमें? इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में। ठीक है, या अपन बोल सकते हैं ये हमारी एंटीबॉडी बनाने में हेल्प करती है। ठीक है, कैसे करती है वो अपन देखते हैं। ठीक है, बी लिम्फोसाइट है तो बी लिम्फोसाइट पहले जब भी हमारे बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन आएगा, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करेगा, तो सबसे पहले हमारे फिजिकल बैरियर उन्हें क्या करेंगे? रोकेंगे। अगर फिजिकल बैरियर उन्हें बेसिकली नहीं रोक पाएंगे, सपोज दैट फिजिकल बैरियर में हमारा स्किन आता है, जो कि मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ, तो स्किन यहाँ से जैसे ही कट लगेगा, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्किन के द्वारा एंटर करेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब भी एंटर करेंगे स्किन के द्वारा, तो सबसे पहले हमारी सेल सबसे पहले उस पर एक्ट करेगी, वो सेल का नाम है हमारा, उस सेल का नाम क्या है? न्यूट्रोफिल। ठीक है, उनसे सबसे पहले फाइट कौन करने आएगा? वहाँ पर न्यूट्रोफिल आएगा। न्यूट्रोफिल बेसिकली वहाँ पे आएगा। जब न्यूट्रोफिल से वो उसका इन्फेक्शन क्या नहीं रोक पाएंगे वो, तो उसके बाद क्या आएगा हमारा? ये आएगा हमारा ये वाला मैक्रोफेज। बेसिकली सबसे पहले ये आता है, फिर हमारा मैक्रोफेज आता है।
जब ये दोनों ही उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को नहीं रोक पाते हैं तो उसके बाद वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपने हाथ पैरों को माइक्रो ऑर्गेनिज्म को तोड़कर कौन सी सेल आती है वहाँ पे, जिसका नाम है डेंड्राइटिक सेल। ये डेंड्राइटिक सेल आएगी वहाँ पर, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये डेंड्राइटिक सेल क्या करेगी, ये बेसिकली डेंड्राइटिक सेल ऐसी होती है, ठीक है, जिसे बोल सकते हैं बहुत सारे हाथ रहते हैं इसके। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म तोड़कर अपने सर पर सजा लेती है, एक इधर लगा लिया, एक उधर लगा लिया, एक उधर लगा लिया, और बहते हुई ये ब्लड के साथ में कहाँ पहुँच जाती है, हमारे लिम्फ नोड में पहुँच जाती है, ठीक है। लिम्फ नोड को आइडेंटिफाई, लिम्फ नोड में जाके बैठी रहती है हमारी WBCs में लिम्फोसाइट, और बेसिकली वहाँ पे कौन सी लिम्फोसाइट रहती हैं, T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट। तो वहाँ पे T लिम्फोसाइट अब वो ये डेंड्राइटिक सेल क्या बोलेगी इनसे, T लिम्फोसाइट से इनसे ये बोलेगी बहन बताओ आप इसे पहचानते हो या नहीं पहचानते। उनमें बहुत सारी T लिम्फोसाइट डली होंगी, वहाँ पे बहुत सारी T लिम्फोसाइट डली होंगी, उनसे बेसिकली एक एक से पूछेगी बताओ ये पहचानते हो, बताओ ये पहचानते हो दीदी। अगर जिसमें से मान लो इसमें से तीसरे नंबर की या चौथे नंबर की सेल ने इसे पहचान लिया कि हाँ इसे पहचानते हैं, तो इसका ये वो सेल कितने में डिवाइड हो जाती है बेटा, ये सेल फर्दर 3 सेल में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। किस सेल में डिवाइड हो जाएगी, 3 सेल में डिवाइड हो जाएगी। 3 सेल कौन कौन सी होंगी, वो होंगी हमारी, सबसे पहले होगी हमारी साइटोटॉक्सिक सेल, सिक T सेल, ठीक है। दूसरे में होगी T हेल्पर सेल, ठीक है। अगला होगा T मेमोरी सेल, ठीक है। ये हमारी 3 सेल में डिवाइड हो जाएगी। ये जो T हेल्पर सेल है, ये T हेल्पर सेल क्या करेगी, ये हेल्प करेगी किसको स्टिमुलेट होने में, ये B लिम्फोसाइट को स्टिमुलेट होने में। ये बोलेगी इनसे कि मुझसे इन्फेक्शन नहीं रुक रहा है, आप क्या करो मेरी हेल्प करो। तो इसमें ये हमारी B लिम्फोसाइट 2 सेल डिवाइड हो जाएंगी इसमें, ठीक है। कौन कौन सी, सबसे पहले होगी प्लाज्मा सेल, ये 2 सेल बना लेगा प्लाज्मा सेल। अगली सेल बनाएगा जिसे बोलते हैं B हेल्पर सेल, ठीक है, B हेल्पर सेल। ये सेल में डिवाइड हो जाएगी। अब क्या होगा, अब पूरा अच्छे तरीके से ये प्लाज्मा सेल जैसे ही बनती है तो हमारी क्या बनने लगती है, एंटीबॉडी। क्या बनने लगेगी, एंटीबॉडी। अब ये एंटीबॉडी है, आगे जाके देखते हैं अपन ये एंटीबॉडी क्या करती है। एंटीबॉडी ये बाई शेप की होती है। कैसी होती है, सबसे पहले तो बाई शेप की होती है, ये ऐसी होती है, ठीक है, ये ऐसी होती है, ये ऐसी होती है। अब इसका मेन काम क्या है, ये बैक्टीरिया को मारती नहीं है, ये केवल और केवल क्या करती है, जैसे सपोज दैट ये एक बैक्टीरिया ये है, सपोज दैट एक बैक्टीरिया ये है, एक बैक्टीरिया ये है, एक बैक्टीरिया ये है, और ये बैक्टीरिया ये है, ये है। तो इनको बेसिकली क्या करती है, ये पकड़ने का काम करती है। जैसे मान लो बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर ऐसे हार्मफुल, अब हमारे उनके अगेंस्ट क्या बन गई, एंटीबॉडी बन गई। अब वो एंटीबॉडी बेसिकली क्या काम करेगी, इनको ऐसे पकड़ने का काम करेगी, ठीक है, ऐसे बेसिकली इनको पकड़ने का काम करेगी ऐसे। जब ये पकड़ लेंगे तो हमारी मैक्रोफेज और जो हमारी न्यूट्रोफिल है वो अच्छे से उसे किल कर देंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, ये वीडियो समझ में आई होगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।